हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को हम क्लास 10th के इकोनॉमिक्स को, खास करके क्लास 10th के इकोनॉमिक्स, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, अर्थशास्त्र, ठीक है, उसको हम लोग किस तरह से पढ़े कि हम लोग को सारा पॉइंट बाय पॉइंट याद रहे और बिना रटे हुए कैसे याद रहेगा, सारे चीज़ की जानकारी इस सारा विषय पे जो है आज आप लोग को हम बताएंगे, ठीक है। और बस आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि एक एक जानकारी आपको पता हो जाए। और इस तरह से हम इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे या हम इस तरह से आपको बताएंगे ताकि आप लोग को याद नहीं करना पड़े, मतलब रटना नहीं पड़े और आपको याद भी रह जाए, ठीक है। तो बस आप लोग लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल पे नए आएंगे तो सब्सक्राइब कर देना है और कमेंट्स लास्ट में जरूर कीजिएगा कि आप लोग को समझ में आया नहीं, ठीक है। आप कमेंट्स जो कीजिएगा ना, तब हमको पता चलेगा ना कि आप लोग को सच में ये वीडियो जो है, इस वीडियो से हेल्प हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। जो भी कमेंट करना हो कि हाँ बहुत अच्छा लगा वीडियो या हमको थोड़ा सा हेल्प हुआ, वो सारा चीज़ आप लोगों को लिखना है, ठीक है। चलिए, तो ध्यान सुनना है, समझना है। और जो भी स्टूडेंट 9th के खास करके स्टूडेंट है और 10th के, वो तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए क्योंकि उनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो देखो, जैसा कि आप लोगों को पता है, ध्यान समझिएगा कि इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट जो भी वीडियो देख रहे हैं, इसमें से सभी स्टूडेंट लगभग बुक को पढ़ने का कोशिश करते हैं, जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं। और जब बुक को पढ़ते हैं तो उनको ना याद नहीं हो पाता, 1 पेज 2 पेज 3 पेज पढ़े याद नहीं हो पाता है। लेकिन उसी स्टूडेंट को जब क्वेश्चन आंसर लिखा दिया जाता है तो उसको रट रट के याद कर लेता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर वो भूल जाते हैं। लेकिन हमको बिना रटे हुए याद कैसे रखना है, इस चीज़ को समझते हैं। तो देखो, ध्यान समझिएगा कि जैसा कि पहला नंबर चैप्टर आप लोगों को क्या है, आप लोगों को पता होगा, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास पहला चैप्टर है इकोनॉमिक्स क्लास 10th का, यानी अर्थशास्त्र का। तो इसमें जितना सारा पॉइंट है, आप लोगों को क्या करना है कि बुक को देखना है और कोशिश करना है। यदि एक बार पढ़ने का मन हो तो पढ़ सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग को बस क्या करना, बुक में पूरा पॉइंट आउट करना है कि ये पॉइंट हमको पढ़ना है। लेकिन आप लोग को वो भी नहीं पता है तो आप लोग बस इस वीडियो पे या इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारा वीडियो एक एक चैप्टर का जो है आप लोग के पास पहुँचे और सारा चीज़ आप लोग को अच्छा जानकारी प्राप्त हो जाए, ठीक है। और बिल्कुल ईजी, अरे सच में बता रहे, बिल्कुल ईजी है, समझ में आया ना, सच में बता रहा है। इकोनॉमिक्स इतना ईजी कि आप सोच नहीं सकते हैं, समझ में आया। तो उस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले यदि आप लोग को जो भी वीडियो मिलेगा इस चैनल के माध्यम से, सारा वीडियो आप लोग को पक्का समझ में आएगा जाएगा, जो भी उसमें रहेगा पॉइंट। जैसे मान लेते हैं, ध्यान समझिएगा सभी स्टूडेंट, ध्यान समझो। एक पॉइंट, पहला पॉइंट हम बताते हैं कि उसमें है अर्थव्यवस्था, ठीक है। अर्थव्यवस्था फर्स्ट चैप्टर में है। तो अर्थव्यवस्था क्या है, किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था को परिभाषित करे, अर्थव्यवस्था को व्याख्या करे, अर्थव्यवस्था का वर्णन करे, सारा क्वेश्चन एक ही है। बिहार बोर्ड में यही क्वेश्चन पूछ देता है। और आप लोग क्लास में क्या करते हैं, कोचिंग में क्या करते हैं, तो कोचिंग में लिखा जाता है अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। और वही क्वेश्चन आप लोग को जब एग्जाम में पूछा जाता है कि अर्थव्यवस्था का वर्णन करें, अर्थव्यवस्था पे एक टिप्पणी लिखे, तो आप लोग सोचते हैं कि तो हम कभी पढ़े हुए नहीं किए थे मास्टर साहब, तो हम लिखेंगे कैसे। तो वही चीज़ आप लोग मिस्टेक करते हैं और आप लोग रट के जाते हैं कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, समझ में आया। लेकिन वहाँ पे जाके एक लाइन भूल जाते हैं। सीरियसली में बताएं तो जैसा मेरे साथ हुआ था, जब हम 10th क्लास का एग्जाम दिए थे तो साइंस का हम पहला नंबर क्वेश्चन स्टार्ट किए थे लिखना, प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखना स्टार्ट किए और हम बढ़िया से रट के गए थे। सीरियसली बता, रट के गए थे। हम अभी भी बोल दें कि हमको समझ में नहीं आया है वो अभी तक, प्रकाश के अपवर्तन का नियम, अपवर्तन का। वहाँ पे जब हम लिखना स्टार्ट किए थे, पहला लाइन ही लिखे और दूसरा लाइन जब लिखना शुरू किए, पहला लाइन लिखे दूसरा लाइन शुरू किए लिखना, हम भूल गए कि आगे क्या होगा। कितना देर तक हम याद किए, हमको समझ में आता, इतना गुस्सा आया। और हम सोच रहे थे कि हम इतना अच्छा लिखने वाले थे या लिखने वाले हैं इस क्वेश्चन को, मतलब इस सब्जेक्ट में, और पहला ही क्वेश्चन हम गलती कर दी। अब हम क्या करते हैं, उसको काट दिए, फिर बाद में हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूसरा बनाए, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को बोलते हैं ना कि यदि रटिएगा तो आप लोग भूल जाइएगा, बीच बीच में भूलिएगा, उससे आपका आंसर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग इस तरह से पढ़े ताकि हम लोग को रटना नहीं पड़े और याद रहे, ठीक है, और सारा पॉइंट याद रहेगा। तो जैसे मान लेते कि अर्थव्यवस्था, तो बस आप ना अर्थव्यवस्था के बारे में जान लो और अर्थव्यवस्था के बारे में क्या पूछ रहा है उस चीज़ को समझो और उत्तर दे दो। अर्थव्यवस्था के बारे में आप लोगों को कैसे समझना है, इसको रटना, आप लोग रट लेते एक ही बात।
देखो अर्थव्यवस्था किसको बोलते हैं, हम शुरू से आप लोग को सीधे सीधे बताएं तो इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं ताकि आप लोग को आगे का जो भी क्लास होगा इस चैप्टर से रिलेटेड उसमें आप लोग को दिक्कत थोड़ा सा भी नहीं हो। ठीक है, जैसे अर्थव्यवस्था है तो इसको हम लोग कैसे समझे कि हम लोग भूले नहीं। तो देखो बड़ा सिंपल है, आप लोग झूठे का माथा पच्ची करते रहते हैं। अर्थव्यवस्था में एक क्या है, देखो एक है अर्थ और दूसरा क्या है व्यवस्था, दूसरा क्या है व्यवस्था है। तो यहाँ पे अर्थ और व्यवस्था, तो अर्थ क्या होता है, अर्थ का मतलब क्या होता है, तो अर्थ का मतलब होता है धन, रुपया पैसा। तो जिस रुपया पैसा का हम लोग व्यवस्था करते हैं, व्यवस्था तो आप लोग जानते हैं, जैसे आपको बोलेगा एक बाल्टी पानी का व्यवस्था करो, आप लोग एक बाल्टी पानी ला दीजिएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे व्यवस्था किसका करना है, अर्थव्यवस्था में किसका व्यवस्था किया जाता है, अर्थ का। यानी अर्थ का मतलब क्या होता है, धन होता है, यानी धन का व्यवस्था करना ही अर्थव्यवस्था कहलाता है। अब बताइए तो आप लोग कि धन का व्यवस्था वैसे ही कर लेंगे, कहीं पे रखा हुआ धन की लो ले आओ यहाँ पे रख लो, नहीं ना। तो धन का व्यवस्था, धन को लाने के लिए, धन को प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, कोई भी काम करना पड़ेगा। तो बड़ा सिंपल है, अर्थव्यवस्था हम उसको बोलेंगे या धन की प्राप्ति करने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए जो भी व्यवस्था हम लोग करते हैं ना उसी को तो अर्थव्यवस्था बोला जाता है। कितना सिंपल है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि धन की प्राप्ति के लिए, ताकि हमको धन की प्राप्ति हो, हमको पैसा आए, उसके लिए जो भी हम लोग काम करेंगे ना उसी को हम लोग बोलते हैं अर्थव्यवस्था। आप लोग को समझ में आ गया होगा, कितना ईजी था, नहीं जी था। अब इसी में हम लोग पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था का कितना क्षेत्र, धन प्राप्त करने के लिए कौन कौन से सोर्स है, कौन कौन सा क्षेत्र है। तो वही हो जाता है अर्थव्यवस्था का संरचना क्षेत्र। तो उसके लिए 3 क्षेत्र है, कौन, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो ये भी बड़ा सिंपल है, प्राथमिक क्षेत्र में वो सारा चीज आता है जो किससे रिलेटेड हो, तो प्राकृतिक से रिलेटेड हो। जैसे में गेहूं या कोई हम खेती करते हैं, वो क्या है, प्राथमिक क्षेत्र है। ये सारा 11th में 12th में भी है, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र सब 12th के ज्योग्राफी में भी है, तो इसलिए ध्यान समझो। तो हम क्या बोले, प्राथमिक क्षेत्र किसको बोलेंगे हम लोग, तो जो खेती हम बाड़ी हम करते हैं, कृषि करते हैं, जैसे डीजल निकाले हम जमीन के अंदर से तो वह प्राथमिक क्षेत्र। लेकिन डीजल निकालते तो डायरेक्ट हम पेट्रोल पंप पे लेके चले जाते हैं, गाड़ी में रख देते, उसका यूज कर लेते हैं, नहीं, उसका मॉडिफाइड किया जाता है, यानी कि उसको सही इस प्रकार से उपयोग लायक बनाया जाता है ताकि उसका उपयोग कर सके। अब कृषि करते हैं तो हम गेहूं करते हैं और गेहूं को खा लेते हैं, गेहूं को नहीं खाते हैं, उसके लिए आटा बनाना पड़ता है। तो जिस जगह पे या जिसके माध्यम से हम लोग उसको आटा बनाते हैं या उपयोग लायक बनाते हैं, जिसके द्वारा, वही तो द्वितीय क्षेत्र हो गया। तो प्राथमिक क्षेत्र हम लोग क्या समझे, जहाँ पे उसका उत्पत्ति होता है, डीजल जमीन से निकाला गया, वो प्राथमिक क्षेत्र। गेहूं प्राथमिक क्षेत्र, या कोई भी खेती किया जा रहा है प्राथमिक क्षेत्र। लेकिन उसी चीज को उपयोग लायक बनाने के लिए हम लोग को कारखाना में लाया जाता है, कारखाना में लाया जाता है। तो कारखाना क्या हो गया, द्वितीय क्षेत्र, यानी जिसमें किसी वस्तु का निर्माण होता है। समझ में आया। अब तीसरा में जाएंगे तो देखो हम लोग को कारखाना में तो सब कुछ बन जाएगा, डीजल को अच्छा से उपयोग लायक बना देंगे, आटा बना देंगे, आटा से बिस्कुट भी बन जाएगा कारखाना में, तो द्वितीय क्षेत्र में आएगा। लेकिन बिस्कुट फैक्ट्री में कैसे, फैक्ट्री में रखने के लिए बनाया जाता है, नहीं ना। डीजल को फैक्ट्री में रखने के लिए बनाया जाता है, नहीं ना, उसका उपयोग कर सके लोग। तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है, उसके लिए बहुत सारा चीज का व्यवस्था करना पड़ता है, जैसे परिवहन। तो ये क्या हो जाएगा, परिवहन, तृतीय क्षेत्र, क्योंकि ये द्वितीय क्षेत्र को और प्राथमिक क्षेत्र को हेल्प कर रहा है। प्राथमिक क्षेत्र गेहूं था, गेहूं से आटा बना वो मशीन के द्वारा, तो द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र को उपयोग में लाने के लिए, यानी किसी वस्तु को किसी दूसरे स्थान पे ले जाने के लिए क्या करना पड़ा, हमको परिवहन का यूज करना पड़ा। तो ये सारा क्या हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र। तो इस तरह से हम लोग पढ़े ताकि हम लोग को अच्छे से समझ में आ जाए, ये नहीं कि हमको रटना पड़े। तो हम लोग तो कोई बता सकते हैं, भाई बोले गेहूं प्राथमिक क्षेत्र, आटा द्वितीय क्षेत्र, गाड़ी जो चल रहा है वो तृतीय क्षेत्र, क्योंकि प्राथमिक तृतीय क्षेत्र का सहायता कर रहा है। तो बहुत सारा जो सेवा देता है उसको तृतीय क्षेत्र में बोल सकते हैं, बैंक भी तृतीय क्षेत्र में ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग याद नहीं करेंगे, बस इसको पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे तो आप लोग को अच्छा से याद रहेगा, रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे बहुत सारा आएगा, समावेशी विकास इसी चैप्टर के अंतर्गत आता है। समावेशी विकास, समावेशी विकास हम लोग किसको बोलेंगे, तो आप लोगों को पता है कि यदि समाज में
या पंचायत में किसी हेड के पास, मान लेते हैं मुखिया के पास कोई फंड आता है और वो फंड पंचायत के सभी लोगों के लिए आए, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, मजदूर, किसान या चमार दुसाद, कोई भी हो, कोई भी वर्ग के लोग हो, ठीक है। और वो यदि मुखिया पंचायत के सभी लोगों को वो सामान दे दे, जो योजना है उसका लाभ सभी लोगों को मिल जाए, सभी लोगों को, एक भी लोग छूटना नहीं चाहिए, तो विकास का काम हुआ। तो वैसा जो विकास होता है ना, उसी को समावेशी विकास हम लोग बोलते हैं। यानी समावेशी विकास का मतलब कि समाज में सभी लोगों का विकास हो, एक भी लोग विकास के लाभ से छूटे नहीं, अछूता न रहे, इसी को समावेशी विकास बोलते हैं। इसमें कोई रटने वाला बात है? पंचायत में कोनो लाभ योजना आएगा, कोई भी योजना जिससे सभी लोगों को लाभ मिलता है, सभी लोगों को लाभ मिलता है, कोई भी लोग छूटता नहीं है, तो उसी को हम लोग समावेशी विकास। इस सबको रटेंगे क्यों? हम लोग तो यही आश्चर्य लगता है कि आप लोग जो किसी भी चीज़ को बस रट लेते हैं, उस चीज़ को रटेंगे क्या है? अरे आप लोग बस क्वेश्चन को समझ जाओ। नहीं समझ में आता बुक को पढ़ने के बाद तो इस वीडियो को ध्यान से देखो ना, इतना सारा इस चैनल से वीडियो बना उसको ध्यान से देखो, समझ गया। अब जैसे और भी क्वेश्चन है बहुत सारा, जैसे उपनिवेश बड़ा फेमस क्वेश्चन है इसमें, फर्स्ट चैप्टर में उपनिवेश, और ये केवल और केवल 10th के लिए नहीं है, आगे के लिए भी है, 11th 12th ग्रेजुएशन, बीपीएससी यूपीएससी, इस सारे एग्जाम में सब आता रहता है। उपनिवेश या उपनिवेशवाद उसी को बोलते हैं। ये किसको बोलते हैं उपनिवेश? तो यानी कि बड़ा इजी है, ध्यान समझो कि जब कोई देश, मान लेते हैं कि ये देश है, ध्यान समझो, समझ में आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं ये देश भारत है और ये देश इंग्लैंड हो गया, ठीक है, इंग्लैंड हो गया, तो क्या होता है ना कि उपनिवेश यदि आप लोगों से पूछे तो हम बोलेंगे कि जब कोई देश, मान लेते हैं कि इंग्लैंड जो भारत पे शासन किया, भारत को गुलाम बनाया, तो खाली यहाँ पे बोला था वो तुम सिनेमा देखो, तो इन्हें बात मान रहा था, भारत बात मान रहा था ना। यानी कि इंग्लैंड जो भी बात बोल रहा था यहाँ पे, जिसका भी जो भी जिसको सरकार बनाना हो, जिसको अधिकारी बनाना हो, जो भी काम होगा, ये सारा कंट्रोल किसके पास में था? तो इंग्लैंड के पास में। किसके पास में था? इंग्लैंड के पास में, जो देश भारत पे शासन कर रहा था। अब एक चीज और मेन पॉइंट समझो कि जैसे यदि हम आप पे शासन कर रहे हैं ना, तो हम शासक कहलाएंगे। तो भारत और इंग्लैंड में कौन सा शासक देश था? तो इंग्लैंड, क्योंकि भारत पे वो शासन कर रहा था। तो जब कोई देश किसी दूसरे देश पर शासन करे और यहाँ का, मान लेते हैं इंग्लैंड इस पे भारत पे शासन करता है, और भारत का सारा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जितना सारा कार्य है, सारा का नियंत्रण यानी कंट्रोल इस शासक देश के पास में हो, यानी अंग्रेज के पास में। यदि एक एग्जांपल ले तो यहाँ बोलेंगे शासक देश के पास में, जो शासन कर रहा है। तो इस शासक देश, ये शासक देश जिस देश पे शासन करता है ना, उस देश को हम लोग बोलेंगे क्या? उपनिवेश। समझ में आया? यानी इंग्लैंड का उपनिवेश कौन था? भारत। ऐसा ही तो हम लोग को समझना है। अब इसी चीज़ को रटते रहते हैं कि भारत जो है, अंग्रेज जो भारत पे शासन किया तो भारत उपनिवेश कहलाएगा, ठीक है। या जो कोई समृद्धशाली देश किसी दूसरे देश पे शासन करता है और वहाँ का राजनीतिक, आर्थिक सारा नियंत्रण शासक देश के पास में होता है, तो ऐसे देश को हम लोग बोलते हैं उपनिवेश। ऐसे रटते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं, समझ जाओ। अब लिखने का बात आता है तो लिखेंगे कैसे? तो आप लोग का माने कि हम पॉइंट बाय पॉइंट लिखें, आंसर पॉइंट बाय पॉइंट लिखिए, बेस्ट आंसर होगा। आपका माने नहीं हम कहानी की तरह लिखे, बिल्कुल लिख सकते हैं। समझ में आया? इस तरह से यदि हम सारा चीज़ को पढ़े, देखो जैसे इसमें एक और चीज़ आता है, बहुत ईजी है, जिसमें HDR सब आता है। HDR क्या है? योजना आयोग क्या? ये सब योजना आयोग क्या है? योजना आयोग एक समिति था, आयोग था, इसका गठन 15 मार्च 1950 में किया गया था। इसके तहत भारत में 5 वर्षों के लिए योजना बनाया जाता था। इस योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि योजना आयोग के अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं, और इस तरह से 1950 ईस्वी में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इसलिए वो भारत के प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष थे। अब उसी चीज़ का नाम बदल कर नीति आयोग रख दिया गया, तो ये सब को याद रखेंगे। ये सब तो बिहार बोर्ड में पूछता है। समझ में आया आप लोग को? थोड़ा सा भी
हमारी बातों को ध्यान समझिए, ये हम कोई मतलब मजाक वगैरह में नहीं ले रहे, सीरियसली में बता रहे हैं। आप लोग जो रट लेते हैं किसी चीज़ का जाकर आंसर लिख देते, इसलिए आप लोग को 5 नंबर में से 4.5 नंबर, 2 नंबर का है तो 1.5 नंबर, 1 नंबर दे दिया जाता है। क्या बस रट के आंसर लिख दिए तो बिहार बोर्ड में नंबर आ जाता है थोड़ा सा कम, उसके लिए कोई मायने नहीं है। आगे जो आप लोग यदि सीरियसली ऐसे ही पढ़ते हैं तो आप लोग का बहुत अच्छा नंबर आएगा। तो समझ में, तो कोशिश करना है कि हम लोग ज़्यादा समझे, रटे नहीं, और समझने के बाद एक एक वीडियो का सोल्यूशन, एक एक वीडियो में आप लोग का सारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन, जितना सारा बुक का क्वेश्चन आंसर होगा, जितना सारा टॉपिक होगा, सारा चीज़ आप लोग को हम बताएंगे इस चैनल के माध्यम से। तो आप लोग बस रोज़ एक एक वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा और रोज़ एक एक वीडियो आप लोग को पहुँचेगा इकोनॉमिक्स का भी, ठीक है। तो यदि आप लोग को भी अभी भी कोई कन्फ्यूजन, अब देखो इस तरह से हम एक ही वीडियो में कितना आप लोग को बताएं, इसलिए हम रोज़ वीडियो में कुछ ना कुछ आप लोग का ऐसा चीज़ बताते रहेंगे ताकि आप लोग का हेल्प हो, जो क्लास 10th और 9th खास करके स्टूडेंट है, ठीक है। तो कोशिश करें कि रोज़ एक एक वीडियो आप लोग के लिए बने ताकि बेस्ट हो जाए आप लोग का तैयारी भी, जो बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम 2023 में आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो, ठीक है। तो आप लोग को ये सारा चीज़, मेरा बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो आप लोग को आज से किताब के पॉइंट को रटना नहीं है कि बुक के लास्ट में जाते हैं 10 का ऑब्जेक्टिव रहता है, उसको रट लो वही पूछेगा, वो तो पूछवे करता है लेकिन उससे एक्स्ट्रा ही पूछता है तो वो आप लोग नहीं जवाब दे पाते हैं, समझ में है। तो इसलिए हम लोग को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, समझना है और थोड़ा सीरियस लेकर के पढ़ना है, ठीक है। और ज़्यादा टेंशन लेने का बात नहीं, कुछ है ही नहीं, समझ में है ना, ज़्यादा हार्ड नहीं, ठीक है। समझ में आ गया होगा तो आप लोग कमेंट से एक बार जरूर कीजिएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। अंत में बोल देते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, समझ में आए। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को धन्यवाद आप लोगों को, ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए। अब हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे कुछ नया लेकर के और इस चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को लेकर के, ठीक है। धन्यवाद।